अरे औरतों को भले ही ठीक से खाना बनाना नहीं आता हो, लेकिन पतियों को अच्छी तरह फंसाना आता है। इस समय अगर गांव में कोई छाती चौड़ा करके घूम रहा है तो समझ लो उसका पूरा गेहूं कट चुका है और उसने भूसा भी रख लिया है। इंडिया में सिर्फ 10% ही महिलाएं धूप से जलती हैं, बाकी तो 90% एक दूसरे से जलती हैं। बेशक शराब ने तो कईयों के घर उजाड़े हैं, लेकिन चाय ने तो 136 साल पुरानी पार्टी को उजाड़ दिया। अमेरिका जहाँ तेल देखता है साला वहीं हमला कर देता है, इसीलिए मैंने सर पर तेल लगाना छोड़ दिया। बालों की तरह अगर पति के बदले बर्तन भी मिलते तो यकीन मानिए कुछ महिलाएं तो पति के बदले बर्तन ही ले लेती। हेलो। हाँ? ये कैसा सितम ढाने लगी हो? क्यों? अरे बीवी किसी और की हो और सपने में मेरे आने लगी हो। अरे तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? मेरी माँ तुम्हारी भी तो माँ होगी। अरे यार तुम्हारी माँ मेरी माँ नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अरे पागल, अगर सास माँ बन जाएगी तो हम दोनों भाई बहन ना हो जाएंगे। सुनो जी, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ है, मुझे रात को सूरज दिखाई नहीं देता। बात कुछ समझ न आए। सुनो जी। हाँ? तुम्हें पता है शादी में लड़कियों को इतना सजाया क्यों जाता है? अरे सामान कैसा भी हो, मगर पैकिंग जबरदस्त की जाती है। सुनो जी, मेरा भी इंस्टाग्राम आईडी बना दो। ठीक है, पर तुम्हें इंस्टाग्राम चलानी आती है? मुझे तो चलाना नहीं आता, पर आप चलाना मैं पीछे बैठ जाऊंगी। सुनो। हाँ? तुम तैयार होने में बहुत टाइम लगाती हो और मुझे देखो, मैं 2 मिनट में तैयार हो गया। अरे मैगी और शाही पनीर में यही तो फर्क होता है। सुनो, आज रोटी नहीं बनेगी। क्यों, आटा खत्म हो गया? ना। तो फिर गैस सिलेंडर खत्म हो गया होगा। नहीं। तो फिर क्या खत्म हुआ? मेरे मोबाइल का रिचार्ज। वैसे आजकल तुम दारू पी के नहीं आ रहे हो, दारू पीनी छोड़ दी है क्या? हाँ, मैं आजकल दारू नहीं पी रहा हूँ। नुकसान दे रही थी दारू। नुकसान तो देती है खैर दारू। वैसे एक बात है। हाँ? औरत दारू नहीं पीती है उसका बहुत बड़ा फायदा है। वो कैसे? रुको जरा। अरे तू चाय पी के ही इतना कलेश करती है, और अगर दारू पी लेगी तो गोली मार देगी। सुनो। हाँ? तुम सोते हुए मुझे गालियाँ दे रहे थे। अरे यार तुम्हारी ये गलत फहमी है। क्या गलत फहमी है? यही कि मैं सो रहा था। सर आप इंडिया को बिल्कुल हल्के में मत लेना। हमारे यहाँ कॉल काट के दोबारा कॉल करने से आवाज साफ आती है। हमारे यहाँ अगर बच्चे रोना बंद ना करे तो उन्हें और पीटा जाता है। हमारे यहाँ रिमोट पे थप्पड़ मारने से वो सही काम करने लगता है। और हमारे यहाँ चप्पल उल्टा रहने से घर पे झगड़े होते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मुझे एक बात सुनने आती, बेटी दामाद दोनों साथ में खाना खाए तो लोग कहते हैं कि कितना प्यार है दोनों में, और जब बेटा बहू दोनों साथ में खाना खाए तो लोग कहते हैं कि ताबीज का असर है। बताओ, 1 रुपए में तुम ऐसा कौन सा सामान लाओगे जिससे पूरा कमरा भर जाए? पूरा कमरा भर जाए 1 रुपए से? हाँ, 1 रुपए के सामान से। कुछ नहीं आएगा। आएगा। क्या? बताओ। ईश्वर की मूर्ति बनाने वाला एक दिन ईश्वर से बोलता है कि हे ईश्वर, तू भी कलाकार है और मैं भी कलाकार हूँ,
तूने मुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं और मैंने तुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर बेचे हैं। पर हे ईश्वर, उस वक्त बड़ी शर्म आती है जब तेरे बनाए हुए पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरे बनाए हुए पुतलों के आगे शीश झुकाते हैं। कितनी गहरी बात है। और हमसे भी अक्सर एक गलती हो जाती है कि हम मंदिर हमारी बनाई हुई मूर्तियों के दर्शन करने तो चले जाते हैं, लेकिन अक्सर अपने घर परिवार में उन मूर्तियों के दर्शन करने भूल जाते हैं जिन्होंने हमें बनाया है। सो शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार, और यदि भगवान से पहले अपने माता पिता को रख दिया तो यकीन मानिए जिंदगी की हर कठिनाई का हल आपको मिल जाएगा। ऐसा कौन सा गेट है जिसमें कभी ताला नहीं लगता? गेट जिसमें ताला नहीं लगता? ऐसा कोई गेट नहीं होता, ताला तो सारे गेटों में लगता है। वही तो बताना, कौन सा गेट है जिसमें नहीं लगता? पता नहीं यार, मेरे को नहीं पता। क्या कलयुग आ गया है दोस्तों। सास की डिमांड है बहू खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो और घर के सारे काम में माहिर हो, और बहू की डिमांड है सास ही ना हो। एक औरत 2 वक्त की रोटी बनाकर खुद को नौकरानी बताती है, लेकिन एक आदमी पूरी उम्र कमाता है, खुद के शौक खत्म करके अपने पूरे परिवार का शौक पूरा करता है। असल जिंदगी में नौकर तो वही है ना जिसे घर का मालिक बताया जाता है। देखो ना, वो बीवी जो अपने शौहर से कह लगी कि मैं मोटी हो गई हूँ, शौहर ने कहा बहस ना शुरू हो जाए, कह लगा नहीं नहीं तुम तो मोटी नहीं हुई, तो बीवी कह लेंगी अच्छा, फिर मुझे गोद में उठाए और फ्रिज तक लेके चले, मुझे आइसक्रीम खानी है। शौहर ने कहा तुम यही रुको, मैं फ्रिज लेकर आ रहा हूँ। आप ये देखें कि दुनिया का हर रिश्ता पैदा होने के बाद बनता है, लेकिन माँ का रिश्ता पैदा होने से 9 महीने पहले बन जाता है। आप ये देखें कि माँ बेचारी दर्द सह लेती है, लेकिन दर्द की दवाई ना खाती, कहीं इससे मेरे बच्चे को नुकसान ना हो जाए। एक करवट पे सोती है, करवट बदलेगी तो ऐसी बात है बच्चे को कुछ हो ना जाए। चंद्रमा को दूरबीन से देखने वाले पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन चलनी से देखने वाले वैज्ञानिक सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। अच्छा, तुम लड़कियां इतना मेकअप क्यों करती हो? लड़कों को बर्बाद करने के लिए। लव यू बाबू। कर लिया काबू। आई लव यू आकाश। हो गया नाश। हेलो माय बेबी। अब जीने नहीं देगी। हेलो मेरी जान। बस कुछ दिन का है मेहमान। यार मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे फ्रेंड को बर्थडे में क्या गिफ्ट दूं? मेरा नंबर दे दे। जो नगी उसे नगीना कहते हैं, हाँ? और जो लड़का प्यार करके छोड़ दे उसे कुत्ता और कमीना कहते हैं। एक चीज जान लीजिए मैडम। क्या? खंबे में बंधे गुम्बद को मीनार कहते हैं। हाँ? खंबे में बंधे गुम्बद को मीनार कहते हैं। हाँ? और जो प्यार में धोखा दे उसे पक्की छिनार। जिनके शकल मिलते हैं वो भाई बहन होते हैं, जिनके अकल मिलते हैं वो दोस्त होते हैं, और जिनके न शकल मिलते हैं न अकल मिलते हैं वो पति पत्नी होते हैं।